भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, भगवान का परम गोपनीय ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान बोल रहे हैं यहाँ श्लोक में, कांक्षातः कर्मणाम सिद्धिम जयंत इह देवताः क्षिप्रम ही मनुष्ये लोके सिद्धि भवति कर्मजा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भक्तों, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह उन्हें सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में तो भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्प मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। यहीं पर मनुष्य प्राणी मूर्खता करता है भक्तों कि परमेश्वर समझ बैठता है उन देवता रूपी देवतागण को परमपिता परमेश्वर के रूप में मान बैठता है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक हैं किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्य नाम ईश्वर एका है, ईश्वरः परमः कृष्णः। कृष्ण ही मात्र एक परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त की हैं। ये देवताएं जीवात्माएं हैं, नित्य नाम, जिन्हें विभिन्न यात्रा मात्र में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण
विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान बैठते हैं। इह देवता पद ईश्वरः। इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, श्री विष्णु, श्री कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे हैं, परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी वे मूर्ख लोग हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, जो क्योंकि तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं। और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी देवताओं में, जिनमें उनके पूजक भी शामिल होते हैं, विराट सागर के बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के लिए पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं। मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उससे महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। और ऐसे ही सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, पागल रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी ना किसी शक्ति शाली की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं और अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। भक्तों, आप सब बहुत समझदार लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। यह भगवान की भगवत वाणी और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि मनुष्य जनों का उद्धार हो सके। हम सबको यथा जागृत होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर हमारे ही वही माता हैं, वही पिता हैं, वही सखा हैं, वही वात्सल्य रूप हैं, सब कुछ हमारे वही हैं। भक्तों, ये भगवत वाणी भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, ये भगवान के हरि नाम संकीर्तन ही इस कलयुग से उद्धार करेगा। मनुष्य जाति की जो भी प्राणियां हैं, भक्तों, कृपया आप सब
और भक्तों तक और मनुष्यों तक ये भगवान की वाणी पहुंचाने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्णा।